श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बलि बाबा की सरकार की जय। आगे सभी बात करो श्री राम के चक्र में हनुमान जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय 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 जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिले सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सब देव के नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंद मास कोई। जो गाँव पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा चेरा कीजे नाथ हृदय माते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय बोली सियापति रामचंद्र की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। आइए सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हैं। बाबा से आरती करें। भगवान की है आरती पापियों को पासे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पासे है आरती। ये हमारी कंठी है मुक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यहाँ सुख करनी, यहाँ दुख हरनी, सुख करनी, यहाँ दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सन्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सदा वसंतम हृदयाय विद्ये भवं भवानी चैतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय, बोले राधे राधे सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्री भक्त सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भवान् ससे भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रा शनिराहुकेतवा, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब भजन करो दिन राति। हर्षिदेव सेदन पद सरोजन पालनी, जगति सदा धर्म न काम रुचि, गति न जयऊ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, या वरदान नयान। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख योग मिल जाए। हम सब तुमरे बहुत हैं, तुम सब हमरे नाम। बोल किया रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया राधा मैया की जय। व्यास भगवान की जय। सब भगवानों की जय। सब देवताओं की जय। सब संतों की जय। सब महाराजाओं की जय। माँ पिता की जय। भक्तवत्सल करुणावतार गुण निधान जगत के पालनहार जगत के नियंता घटघटवासी सब कुछ जानने वाले सब पर कृपा करने वाले सब पर ममता बरसाने वाले जगत का कल्याण करने वाले कण कण में विराजमान प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे अपने सभी आपके हैं, सभी आपको प्रणाम करते हैं। सबका प्रणाम प्रभु श्री पाद। हे दयाल देव दीनानाथ, आपकी हम सब पर अनंत कृपा है, अनंत दया है। नाना प्रकार के हम तो जान भी नहीं पाते हैं, कितने पाप करते रहते हैं, पर प्रभु आप आकर के हमारा हाथ थाम लेते हैं। हे दया निधान, दया के सागर घटघटवासी, ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना, अपनी ममता से सराबोर करते रहना। और हो सकता है इस संसार के भव जगत में हम आपको भूल जाऊंगा, पर आप हमारा हाथ पकड़ लेना और हमें सत्मार्ग पर लगा देना। ये भगवान ने कितना सुंदर अवसर इस शर्मा परिवार को दिया, जो नित्य उनके द्वारा श्रवण मनन चिंतन कीर्तन स्वयं तो करते ही हम सबको भी करा रहे हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है। आज के हमारे जो यजमान थे, कितने भावपूर्ण उन्होंने श्रद्धा को रख करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया। तो हम राम नरेश यादव जी को और उनकी पत्नी किरण यादव जी, हम उन और उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और भगवान से भी विनती करते हैं, हे प्रभु, जैसे ये परिवार आपके पूजन पाठ में लगा रहता है, वैसे प्रभु आप भी इन पर, इनके परिवार पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदैव बनाए रखना। इनको ऐसे ही सत्कार्यों से जोड़े रहना, जिससे प्रभु ये अपना तो कल्याण करें ही और इनके इष्ट मित्र मिलने वाले समस्त इनसे जो रहे साथ में, उसका कल्याण होता है। हे दया में इस व्यासपीठ से हम इनको, इनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देते हैं। और जो श्रोता हमारे हैं, जो समस्त श्रोता बैठ करके आपकी पावन कथा को श्रवण करते हैं, हे भगवान, उन पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वो ऐसे ही जहाँ कहीं भी आपका कथा भागवत मनन चिंतन कीर्तन होता हो, वहाँ पर ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। ये आपकी कृपा से होगा, क्योंकि आपने तो इतने बहुबंधन में बांध रखा है कि प्रभु समय ही नहीं मिलता है। पर प्रभु उस समय से समय निकाल करके उस दिए से दिया जला करके, हे प्रभु, इन सब भक्तों के हृदय में अपना प्रकाश फैला देना। हे दया निधान, मेरी विनती स्वीकार करना। हे दया निधान, हम भी इस व्यासपीठ से आपकी कृपा से
ये मेरी वाणी नहीं है प्रभु, ये जो कुछ आप कहलाना चाहते हैं वही है। हे दयानिधान, ये सब फूले फले धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इन पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। नारायण नारायण नारायण। कल हम लोगों ने भगवान की पावन कथा का श्रवण किया और नित्य ही भगवान की कथाओं लीला की चर्चा। देखो, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कर्म करता है और भगवान क्या करते हैं? भगवान लीला करते हैं। बस अंतर की गति है और हमको बांध रखा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्मों से हमको आपको बांध करके रखा है और अपनी लीला भगवान जब करते हैं तो उस लीला में अवसर देते हैं। जाने अनजाने हम कैसे पहुंच जाते हैं ये हम भी नहीं जान पाते। ये तो जिनकी लीला है, जो करना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, वो करा लेते हैं। और जब कार्य हो जाता है, अगर कोई कार्य बिगड़ा तो हम भगवान को दोष देते हैं। कोई काम को बनाना है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारी विनती स्वीकार करो, हमारा ये कार्य कर दो। और जैसे ये कार्य हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? देखा भैया, अरे अगर हमने अपनी बुद्धि न लगाई होती तो ये काम न हो पाता। बस इतनी सी बात में हम फंस गए। यही अभिमान हमको नहीं करना और भगवान यही अभिमान नहीं करते हैं और लीला में लगे रहते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं मगर हम लोग नहीं पहुंच पाते। इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं, बस यही अहम। हम पूजन करने जाते हैं, सुबह भी जो भी हमसे जितना भी कर सका पूजन पाठ हर व्यक्ति करता है, मगर करने के बाद चाहे आप सही गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद कितना भी करिए, जो भी समय है। ऐसा भी नहीं कि माताएं बहने हैं, घर परिवार के लोग जा रहे हैं, नौकरी पेशे में जा रहे हैं, तो ये नहीं भगवान कहते कि नहीं पहले बैठ करके माला जपो, जब माला पूरी हो जाए तब उनको खाना पानी दो। ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते वो भी मेरा रूप है, पहले उसको भोजन पानी दो, फिर जब समय मिले तब हमारा भाव मन को लगा करके जितनी भी देर जपो हमारा ध्यान करो। पर भैया ये मन लगता कहाँ है? मन तो प्रपंचों में जाता जाता है। आज उन्हीं प्रपंचों को भगवान ने कहा, गोपिकाओं से साधु संतों से वादा किया था। जब भगवान राम मिथिला में गए तब वहां के साधु संतों ऋषियों गृहस्थों से एक वादा किया था। मिथिला में जब राम गए तो सर भी नहीं उठाया, क्योंकि वो मर्यादा में बंधे थे। और जब सब लोगों ने कहा प्रभु हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा था ना तो अभी हम आपको सीने से लगा सकते हैं और ना ही हम आपके बताए हुए रास्तों को रूप ही दे सकते हैं। हाँ, मगर एक बात आशीर्वाद जरूर देते हैं, अगर तुम लोगों की श्रद्धा है सच्चे भाव से आकर के द्वापर में तुम सब लोग मथुरा वृंदावन में आ जाना और हम एक बढ़िया सा तुम लोगों के साथ में रास रचाएंगे। तो आज भगवान
उसी रास को रचाएंगे। हम सब लोग बड़े प्रेम भाव से भगवान की वाणी को सुनेंगे और उनकी लीला का दर्शन करेंगे और अपने मन को भगवान में लगाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साउंड कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में बिठाते चलो, मुरली वाले को मन में बिठाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो। जिंदगी के हर गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर गम मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भैया इसको बना दिया, इसको बंदी रासलीला। हम लोग रासलीला को क्या मान लेते हैं? अरे आज तो बहुत सारे लोग आजकल लोग तो कहते हैं अरे कन्हैया तो इतने लोगों, सैकड़ों लोगों के साथ रास रचाते हैं और हम तो एक ही दो चार के साथ। अरे भैया बुद्धि वो अपनी बेच खाए, भगवान से अपनी तुलना कर रहे। आज दुर्भाग्य है कि कितने बार बोलते जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं,
लोग भ्रमित होते जा रहे हैं, मगर भगवान से अपनी तुलना कल भी बताया था। भगवान वो पावन चरित्र और हमारा चरित्र तो बाल खाल चाल में ही लटका रहता है। हम अपने ही उसमें दूसरे की तुलना देते रहते हैं कि वो ऐसा किए थे तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो जब समय आता है, कष्ट मिलता है, तब फिर वो बात याद आती है। देखिए, हम आप कितना भी पाप करें, छुपा के करें, कैसे भी करें, मगर ये सोच लेते कि अरे कोई जान नहीं पाया। मगर भैया भगवान का इतना बड़ा कैमरा लगा है कि उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। संसार के कैमरे से तो आप बच सकते हो, मगर भगवान के कैमरे से हम आप नहीं बच सकते। और अपने को नहीं धर्म में लगा सकते हैं। एक हमारे बहुत प्यार, इसी कलयुग की बात हम बता रहे हैं आपको। एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, और अभी ज्यादा दिनों की बात वो नहीं है, मुश्किल से 150 साल लगभग पहले की बात है। वृंदावन में एक संत रहते थे, उनका नाम था हरे राम। सभी लोग जानते होंगे, अगर जिन्होंने पता कुछ है या संतों की लीला को देखा है तो हरे राम को जानते होंगे। तो लोगों ने हरे राम का नाम ही, वो इतने भगवान के भक्त थे तो उनका लोगों ने नाम रख दिया था कि हरे राम व्यास। एक तो ये व्यास जी हैं कि इनके बराबर किसी को ज्ञान नहीं, तो पृथ्वी पे लोगों ने कह दिया कि हरे राम व्यास जी के बराबर किसी को ज्ञान नहीं। अच्छा देखो, मानो अगर हम अपने को, जैसे कोई लोटा है, अगर आप भगवान के लोटे को रोज नहीं मांजेंगे, रोज साफ नहीं करेंगे, तो दिन प्रतिदिन वो अपना रूप बदलता जाएगा। और जब अपने पूर्ण रूप में बदल गया, काला हो गया, और एक दिन आपने सोचा लाओ आज बैठ करके बदल लेंगे, तो क्या साफ होगा? नहीं साफ होगा। कितना भी कर ले आप, साफ नहीं होगा। वैसे भी हम लोग सोचते हैं कि अरे चलो हम पाप कर रहे, कोई बात नहीं, गंगा स्नान कर आए, तीर्थ कर आए, वहां से कट जाएंगे। भैया कहीं नहीं कटने वाले, ये केवल भ्रम हम पाले कि हम वहां चले जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप तो भोगने के बाद ही कटेगा। हाँ, आपने दर्शन किया है, भागवत कथा सुनी है, आपको अच्छे फल मिलेंगे। जो अच्छा किया है उसका अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा किया। ये नहीं कि जो हमने एक अच्छा कर दिया, दो बुरा किया तो ऐसा है पाप कट जाएगा, एक ही पाप बचेगा। ऐसा नहीं होगा भैया, आपको पाप का अलग मिलेगा, एक पुण्य का भाग अलग आपको मिलेगा। ये हम लोगों को गांठ बांध लेनी है। और हमारे आंखें क्या करें, यही इशारा कहती है। रास पंचा अध्याय, ये 5 अध्यायों की कथा है, तभी इसको रास पंचाध्याय कहते हैं। तो जब 5 अध्यायों की कथा है और 5 विकार, 4-5 शरीरों से हमारा शरीर बना, तो 5 अध्यायों की कथा में आंखें क्या कहती हैं? इन नयनों का यही संदेश। अब जो भक्ति है हमारी, लोगों की नहीं, हमारी आंखें तो कहती हैं अरे बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखाओ, मगर संतों की आंखें क्या कहती हैं? इन आंखों का यही संदेश, ये भी देख वो भी देख, देखते देखते ऐसा देख
मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। किसी चीज के लिए मना नहीं है, देखना बुरा नहीं है, मगर देख करके दिल में बसा लेना वो बुरा होगा। और हम लोग देख करके बसा लेते हैं। किसी के गंदे विचारों को सुना, गंदे विचारों को देखा और बस दिल में धारण कर लिया, वो नहीं भूलता। जब भी मौका आता है उसको रिपीट कर लेते हैं। कोई अपना मिला अपना, उसको बता दिया, अरे तुम जानते हो कि यहाँ ऐसा देखा, अरे भैया चर्चा करने की क्या जरूरत है। जो गया वो गया। तो अपनी जो आंखें भगवान ने देखने के लिए दिया, तो उन आंखों को ही हम अपना संदेश माने। और एक केवल अगर दुनिया में है परम कोई सत्ता है तो वो ईश्वर है। और अगर हम भैया उसको मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा। भले ही हम सुख से माने दुख से माने, मगर मानना पड़ेगा। वो हरे राम व्यास जी वो माँ सरस्वती का, माँ शारदा मैया का साक्षात वरदान था। जब इनका जन्म हुआ तो मैया ने इनको वरदान दिया, क्योंकि ये माँ की पूजा करते थे। और माँ की पूजा ऐसे करते थे कि घर में जैसे जन्म हुआ था तो पिता जा चुके थे परम धाम को, माँ थी, और माँ उनकी इतनी सुशील सज्जन थी। पहला गुरु देखो कौन होता है बच्चे का, माँ ही तो होती है। तो जो माँ बताएगी बच्चे को वही करे। तो आज माँ उस बच्चे को सिखाती रहे कि ये माँ जगदम्बा है, अष्टभुजी है, इसी का ध्यान करो बेटा। इस दुनिया में अगर कोई कुछ दे सकता है तो ये अष्टभुजी माँ ही है। तो हरे रामदास जी व्यास जी माँ का ध्यान करते हैं, तो माँ ने बच्चे की जितनी कम उम्र में भगवान, जैसे ध्रुव थे, ध्रुव ने भगवान को 5 साल में पा लिया था, और प्रहलाद जी ने 11 साल में भगवान को पा लिया। तो ये जितनी उम्र कम होता है, हम लोग कहते हैं अरे जब बुढ़ापा है पूजन भजन भजन चिंतन कर लेंगे, अबे क्या है, अबे तो खाओ पियो मौज उड़ाओ। भैया ये समय चला जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा कब समय बीत गया। हम आपको कहीं पता चला नहीं चला। तो हरे राम व्यास जी माँ का आशीर्वाद मिला उनको। माँ ने कहा तुमको सारी विद्याओं का ज्ञान हमारी कृपा से प्राप्त है, और तुम्हारी वाणी पे हम साक्षात रहेंगे। तो क्या करना, जब वाणी सच होने लगे तो साधु संत क्या करते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अभी मौनी अमावस्या आ रही 32 तारीख को, आप कुंभ में जाएंगे, देखेंगे तो वहां बिना पूरे स्नान जो संत महात्मा करते हैं वो अपने जीवन में नहीं करते। और भैया हमने भी 2-4 महात्माओं को देखा, हमने बड़ा प्रणाम किया, बड़ा उनके चरणों में लेटे रहे, मगर वो हमको आंख खोल के देखा नहीं। जहां भैया पार्वती का ब्याह हुआ था, कल पंडित जी से भी बात हो रही थी कि हम उस स्थान पे गए थे, तो वहां बाबा जो हवनपुर, जब मैया पार्वती की भावर पड़ी थी उस समय जो यज्ञशाला जलाई गई थी, प्रज्वलित की गई थी, वो हवन आज भी चल रहा है वहां पे। तो वहां जो महात्मा जी थे उनकी कम से कम 5-5.5 फुट की जटाएं रही होंगी, और हम उनके चरणों में लेटे रहे, मगर उन्होंने आंख खोल करके बोलना तो दूर, देखा तक नहीं। काफी देर बाद एक दूसरे कोई संत आए, उन्होंने हमसे उठाया कि चलो क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हो। हमने कहा दर्शन के लिए महाराज जी आए हैं, दर्शन हो गए चलो।
फिर आगे की कहानी बात की बात है। हमारा कहने का मतलब इतना था कि जब आपके अंदर शक्ति आती है तो आप मौन रहना शुरू कर देते हैं। ये भगवान की ही कृपा है कि आपकी वाणी को थोड़ा सरस और मधुर कर देते हैं। और जब मधुर कर देते तो आप कम बोलेंगे। राम राम हरे राम जी कम बोलते थे और जितना बोलते थे सत्य बोलते थे। और शंकर भगवान ने जब सरस्वती मैया ने वरदान दिया उनको तो कहा देखो तुमको इस संसार में इस पृथ्वी पर तुमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अगर कोई तुमको परास्त करने वाला होगा तो वो केवल शिव जी ही आपको परास्त करेंगे। ये देखिए पृथ्वी लोग की बात है। लोग कहते हैं क्या देखा है तुमने? हमारा भी प्रश्न चल रहा है कि हमने कहा था सबके पास सबने भगवान किसी ने देखा है, आप लोगों ने कहा कि नहीं देखा है। मगर आप रोज देखते हैं, मगर ये आंखें देखने नहीं पहचानती नहीं। आपके बगल में ही भगवान बैठे हैं मगर आपको पहचानना नहीं आता है तो पहचान नहीं पाएंगे। आपको वो साधारण मनुष्य ही दिखेगा। तो हरे राम जी से कहा कि शंकर जी आपको परास्त करेंगे और कोई से आप परास्त नहीं होंगे। अब जब इतना कहा तो वो कभी कभी देखिए बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके दिल में कोई चीज बैठ गई तो वो बुढ़ापे तक याद रहती है। इतना कोमल शरीर में अगर कोई घटना दुर्घटना कोई बात अच्छी बुरी बैठ गई तो वो मरते दम तक वो बात याद रहती है। तो आज वही हरे राम जी को बात बड़े होने पर याद आई और जैसे याद आई तो धन्यवाद दिया मैया को और सोचने लगे कि हमसे कोई परास्त ही नहीं कर पाएगा हमको। और भगवान को तो बात अलग है, जिनको उनका तो हम पूजन करते हैं पाठ करते हैं तो वो हमसे क्यों साथ करेंगे? नहीं करेंगे। मगर संसार के लोगों ने क्या किया, महिमा देखी नहीं गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया अरे तुम्हारे बराबर जब इतना ज्ञान नहीं है, तुम्हारे बराबर इतना किसी को जानकारी नहीं है तो आप महिमा मंडित क्यों नहीं हो जाते? आप सबसे ज्यादा काशी में लोग रहते हैं। अगर काशी में साक्षात सबको हरा दिया तो आपका नाम हरे राम व्यास से जाकर के विश्व विजयी हरे रामदास हो जाएगा। अब जब कितना कहा तो हनुमान जी करे उनको भी कोई बल याद दिलाने वाला आ गया। जामन जी ने जैसे बल याद दिला दिया था तो तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए थे। वैसे हरे राम जी ने सोचा चलो बनारस चलते हैं और वहां परास्त करते हैं। कोई विद्वान को जितने भी विद्वान आएंगे हम उनसे साक्षात करेंगे। तो बनारस आए और जैसे बनारस आए और डुबकी पिटवाई तो जितने पहुंचे हुए संत थे लोग थे वहां सब घबरा गए कि अब तो काशी की लाज गई, काशी की रक्षा कौन करेगा? सब बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुंचे संत लोग और बाबा से विनती किया कि बाबा अब लाज बचाओ। अगर कोई व्यक्ति 7-8 में हरा दिया काशी के पंडित को तो किसकी लाज जाएगी? आपकी जाएगी, क्योंकि काशी की नाक आपसे जुड़ी हुई है। और भैया नाक कटने तो हम आपको डरते ही डरते हैं और भगवान तो उससे ज्यादा डरते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, कल की बात है, कल देखा जाएगा।
अब भगवान शंकर जी ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और हरे राम जी के पास गए। दरवाजा रात में खटखटाया। अच्छा, जैसे कोई मित्र आए या कोई रात में कहे, देखिए दिन में भगवान ने दिन और रात क्यों बनाया? कभी हम आपने सोचा? नहीं सोचा। इसलिए अगर दिन में हम किसी को भी समय दे देंगे, किसी से भी मिल लेंगे, किसी का भी काम कर लेंगे, अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे, मगर रात में दो बातें होती हैं। कौन सी दो बातें होती हैं? आप हम सब करते हैं मगर जान नहीं पाते। रात उसको दी जाती है, एक तो रात अपने प्रिय को दी जाती है। जो आपका सबसे प्रिय होगा उसके लिए आप रात चाहे जागना पड़े, जो भी करना पड़े। अगर कोई आपका प्यारा मित्र है 12 बजे रात को फोन करता है कि ये बात हो गई, तो आप तुरंत कहते हैं कि आ जाओ। और कोई अन्य आदमी करे तो आप कहोगे ये मिलने का टाइम है, ये बात करने का टाइम है, सो जाओ, सुबह आना 9 बजे। और दूसरा भगवान के लिए ये, मगर हम ना अपने प्रिय को देते हैं और ना भगवान को भी देते हैं। क्या करते हैं? बढ़िया प्रेम से घबराहटे बजाए और सोते टाइम सोचते क्या है? कल देखो भैया, कल उठना है, सबसे पहले ये बात याद रखना है, इनसे ये करना, मतलब कल की बात सोने से पहले आज उसका प्रोग्राम बना के तब सोते हैं। अरे भैया, रात में किसने देखा कि सुबह होगी कि ना होना, मगर हम विचार नहीं करते। अगर जिस दिन हम करने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, उस दिन अपने आप जीवन हमारा अपने आप चलने लगेगा। और कैसा सुंदर चलेगा। आज बाबा हरे राम व्यास जी के दरवाजे को खटखटाया। अरे कौन है? बाबा ने कहा ये तो ब्राह्मण है। दरवाजा खोला। अरे तुम कौन हो? बाबा इतनी रात में क्या करने यहाँ आए? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी सब बातें दरवाजे पे करोगे, चलो बैठ करके बात कर लेते हैं। हरे राम जी ने कहा आ जाइए। अंदर आए तो भगवान शंकर ने कहा कि महाराज जी आप परम ज्ञानी हैं, आपके बराबर किसी के पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञान तो है आपको बहुत, उससे ज्यादा तो आपको अभिमान है। उन्होंने कहा अरे ये कैसी बात कर रहे हो, हमको क्या अभिमान है? अरे हमको ज्ञान है, तो ज्ञान का फायदा हम संसार को दे रहे हैं। अच्छा, अगर अभी हम आपको जो बात संतों की बता रहे हैं और यही बात हम कहें कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने करते रहे, तो क्या ये अभिमान नहीं आएगा? हम इस व्यासपीठ पे बैठने के लायक हैं? नहीं है। अगर हम कोई बढ़-चढ़ के बात, झूठी बात आपको बताया, तो क्या हम व्यासपीठ पे बैठने लायक हैं? या हमने कोई आपसे कामना की कि अरे ये लोग आते हैं, बढ़िया चढ़ाएंगे और बढ़िया फल लाएंगे, बढ़िया मिठाई लाएंगे, हम लोग खिलाएंगे, तो क्या ये बात हम व्यासपीठ पे बैठने लायक हैं? और इस व्यासपीठ पे बैठ करके हम ये विचार करें कि जिसने भैया 100 रुपया चढ़ाया उसको सेब दे, और जिसने 50 रुपया चढ़ाया उसको केला दे, और जिसने भैया 5 रुपया चढ़ाया उसको ऐसे ही आशीर्वाद दे करके डाल दिया। ऐसा तो नहीं ना? अगर ऐसा है तो वो व्यास के लायक नहीं है। अगर जिसकी दृष्टि में ये चीज है तो वो व्यास के लायक नहीं है।
तो आज भगवान शंकर ने कहा ज्ञान तो आपके पास बहुत है। अच्छा महाराज जी एक चीज बताइए, ज्ञान से होता क्या है? तो हरे राम जी ने कहा अरे ज्ञान से हम दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, और ज्ञान जब हमारे अंदर है तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और संसार का भी कल्याण करेंगे। अच्छा, अपना कैसे कल्याण करेंगे और संसार का कल्याण कैसे करेंगे? ये बाबा शंकर जी ने कहा, जो बूढ़े ब्राह्मण वेश बना करके आए हैं। तो हरे राम जी ने कहा कि हम अपना कल्याण भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान के रूप लीलाओं का ध्यान करेंगे, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। और जो समाज है उसको हम बताएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। बाबा ने कहा जब उसका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, तो क्या भगवान को आपने कल्याण का मार्ग बनाया है? हाँ बिल्कुल, भगवान कल्याण के मार्ग है। मगर अगर कल्याण है और ज्ञान है और उसके बाद अगर विवेक नहीं है तो क्या होगा? मान लिया हमने बताया कि देखो हम सब ने 2 कसमें खाई थी। 2 कसमें कौन सी खाई थी? एक कसम हमने आपको बता दी थी कि गर्भ काल में कौन किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। माँ के गर्भ में थे तो भगवान से कसम खाई थी कि निकाल दो, हम आपका नाम जपेंगे। एक कसम ये खाई थी, और दूसरी कसम हमने ये खाई थी कि अगर हम कहीं सत्संग प्रवचन कीर्तन में चले गए या साधु संत महात्माओं की बात को हमने सुना, उनके ज्ञान को लिया, बड़े अच्छे से पकड़िएगा कि ज्ञान की बात में ज्ञान को पकड़िएगा, और क्योंकि ये साधारण वार्ता नहीं है, ये मनुष्य और भगवान की बात हो रही है, संत और भगवान का मिलन हो रहा है। तो भगवान ने कहा तो संसार के लोग उस बात को, जैसे कोई अच्छी बात आई, ये कथा हो रही, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने कहा अरे तो कथाएं हैं। अरे भैया ये कब की बात है? कब की बात है? आज की बात सोचो। तब भगवान शंकर ने कहा अच्छा, सत्य जब विवेक है तो कैसे पहचानेंगे कि भगवान है, या सत्य को कैसे पहचानेंगे? अरे महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो? सत्य भगवान है और जगत मिथ्या है। तो जब जगत मिथ्या है तो संसार के सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं, केवल एक भगवान है। और ये चीजें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मगर ज्ञान है, विवेक नहीं है। तो क्या अपना कल्याण कर पाओगे? तब हरे रामदास जी ने कहा नहीं कर पाएंगे। अगर विवेक नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो शंकर भगवान ने कहा बस हमारे प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। क्या महाराज जी दिया? अरे जब आपके अंदर ज्ञान है और आपके अंदर विवेक नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर विवेक होता तो आज यहाँ साक्षात करने के लिए नहीं आते। अच्छा भैया, जिसके अंदर विवेक जाग जाएगा, ज्ञान है कि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पुलिस कचहरी होगी, ये सबको मालूम है। और अगर विवेक है तो आदमी कहेगा अरे भैया हमारे तुम्हारे बीच का झगड़ा है, बैठ करके सुलझा लेते हैं, ये विवेक है। तो भगवान ने कहा अगर आपके अंदर विवेक होता हरे राम व्यास जी, तो आज काशीनाथ से आप किसी को पराजित करने की बात नहीं सोचते, आप किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं सोचते। उन्होंने हरे राम जी ने
साक्षात ब्राह्मण के दंडवत किया कि आप कौन हैं महाराज, आप साधारण नहीं हो सकते हैं, आप कोई ब्रह्म ज्ञानी है, आप साधारण नहीं हो सकते हैं, आप अपने रूप को बताएं। तब साक्षात भगवान विश्वनाथ का रूप धर के त्रिशूल हाथ में पकड़ करके हरे राम जी को दर्शन दिया। और ये ज्ञान और विवेक में कितना अंतर है। हम ज्ञान और वैराग्य को तो बता दिया था, और ज्ञान और विवेक को हरे राम जी के और भोलेनाथ जी की कृपा से आज हम लोगों ने जान लिया। अब ऐसे आज जब मथुरा में भगवान आए तो भगवान ने सबको दर्शन दिया और खूब सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब लोगों को हम लीला करेंगे तब बुलाएंगे। आज भगवान उसी लीला को करने के लिए रास पंचाध्यायी महारास में आए। अच्छा, महारास में भगवान महारासा जो भागवत में पहला श्लोक दिया तो उसमें नाम लिखा भगवान। भगवान क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ये जो लीला होने जा रही है ये भगवान की है, और अगर हमने अपनी लीला भगवान का अनुकरण करके किया कि अरे भगवान ऐसा करते हैं तो हम भी करेंगे, तो फिर आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, हम आपके भागी बन जाएंगे। तब आज पूर्णिमा की रात आई, और जो पूर्णिमा की रात आई भगवान कन्हैया ने कहा, बोले बाबा आज अपनी बांसुरी बजाएं। अच्छा, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भोले बाबा बांसुरी बजाए, और भोले बाबा तो त्रिशूल लेते हैं, उनके हाथ में तो बांसुरी कैसे बजाए? नहीं भैया, बाबा के दिल में भगवान बसते हैं, और बाबा जैसे ध्यान करते हैं तो वही छवि आकर के वही मधुर ध्वनि बजने लगती है। आज भोले बाबा ने बंसी बजाई, और जैसे बंसी बजाई वैसे पूरी सी साउंड कम कर दी। तो जैसे इसकी बांसुरी बजाई वैसे भगवान अपनी महिमा को, अपनी माया को फैलाया, और जैसे माया फैली और बांसुरी की धुन विस्तार हुआ और किनके कानों में गई, जिनको भगवान बुलाना चाहते थे, जिनसे भगवान ने वादा किया था कि हम शरद पूर्णिमा, अच्छा शरद पूर्णिमा ही भगवान ने रास क्यों किया? अरे और भी पूर्णिमा में कर सकते थे। देखो शरद पूर्णिमा में भगवान ने इसलिए किया, ये 3 बुढ़िया है, 3 बुढ़ियों की बात है, ये 3 बुढ़िया मिलकर के रासलीला कर रहे हैं। जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा व्रत है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कात्यायनी है, कात्यायनी माँ व्रत है, और तीसरा भगवान की जो लीला है, भगवान के जो रूप है वो व्रत है। अच्छा, आप लोग बूढ़े, बूढ़े का मतलब ये नहीं कि बूढ़ा कोई नहीं होता, बस हमारा ये शरीर, कोई आत्मा हमारी कहीं पूरी होती है? नहीं होती है। और वृद्धों के पास में क्या होता है? ज्ञान होता है, विवेक होता है, वैराग्य होता है, जागृति होती है। अरे कभी वृद्धों के पास में बैठोगे तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि देखो
ऐसा ऐसा कभी जीवन में न करना। मगर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो आज भगवान के जो जो वचनों ने दिया था कि भगवान हमको दर्शन दो, गोपिकाओं ने भगवान राम से वहां मिथिला में कहा था और यहाँ मथुरा में गोपिकाओं ने कहा था। आज वही बांसुरी की ध्वन सबके कानों में नहीं गई, केवल जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, उन्हीं के कान में पड़ी। और जैसे कान में पड़ी तो जैसे जो जिस रूप में था, कोई घर का काम कर रहा था, कोई श्रृंगार कर रहा था, कोई लीपा पोती कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, और जैसे जैसे कान में आवाज गई सब काम जैसे छोड़ करके, एक सखी तो आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा पाई थी तो वैसे ही चल दिया, दूसरी आंख में काजल ही नहीं लगाया। कहने का मतलब है जो जिस जैसी स्थिति में था वैसे चली गई। और एक सखी को जाते हुए उसके पति ने देख लिया, अरे ये तो सारा काम छोड़ के कहाँ जा रही है, और बताया भी नहीं। अरे वो दौड़ा दौड़ा उसको पकड़ लिया, अरे कहाँ जा रही है। उसने कहा, अब वो बोलने की स्थिति नहीं था तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, जब बताओगे तब छोड़ेंगे। अब वो आंखों से रो रही है कि आज हम भगवान की लीला से वंचित रह गए। और जैसे ही मन में आया कि हम वंचित रह गए, वहीं पे अपना शरीर छोड़ दिया और नया शरीर धारण कर लिया। और वहीं सबसे पहले रासलीला में पहुंच गई। अच्छा, आपको यहाँ शंका हो रही होगी कि उसने शरीर कैसे छोड़ दिया। अरे आसान है शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेना। अरे भैया, वो हम नहीं है, वो परम संत हैं। वो जब चाहे तब जीव अपना बदल सकते हैं, अपना शरीर छोटा बदल सकते हैं, और हम आप भी बदलते हैं, मगर रो रो के बदलते हैं। इसलिए हम लोग जान नहीं पाते, कहते बुढ़ापा आ गया। आज सारी गोपिकाएं गोप पहुंचे वहां पे, और जैसे वहां पे पहुंचे हैं तो भगवान की लीला को सारी सखियों सब इकट्ठा हो गई, सब देख रहे। भगवान ने देख लिया, सब लोग आ गए। ठीक है, तो भगवान ने आज क्या किया, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीर श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे बाबा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है।
सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाच तारा गणे सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाच तारा अरे मन मेरा बन गयो सकेरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सकेरे पावन वृंदावन रास रचो है यमुना यमुना नाच नाच नंदगण यमुना नाच नाच मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन यमुना किनारे शंकर नाचे नाच नंदगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदगण अरे मन मेरा बन गयो सकेरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सकेरे पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है जय हो राधे राधे। सबने कहा आपने बुलाया तो हम चले आए और आपने तो हमसे वादा किया था। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए और वो भी रात में और बिना बताए अपने घर परिवार को तुम लोग आ गई, ऐसा आना चाहिए। अच्छा हम जान गए, आज पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा चांद देखने के लिए तुम लोग यहाँ आ जा गए। गोपिकाओं ने कहा नहीं, हम चांद देखने नहीं आए। अच्छा तो अब बात समझ में आई, तुम लोग अपने पतियों से लड़ झगड़ करके यहाँ आई हो। कहा नहीं। अच्छा भगवान ये सब क्यों कहे? अरे भैया भगवान इसलिए कहे, अभी अपने पे देखो, अगर एक मिट्टी का घड़ा लेने जाओ 10, 20, 50 रुपए का, तो आप लोग 20 बार उसको अलट पलट करके देखते हैं कि कहीं इसमें छेद तो नहीं है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो भैया वो 10, 20, 50 रुपए की चीज को आप घंटों उस पर निरीक्षण करते हैं। और आज भगवान अपने जीव को अपने में मिलाने जा रहे हैं, तो परीक्षा नहीं लेंगे क्या कि कौन अभी गृहस्थ में फंसा हुआ है, कौन हमारे में? वही भगवान आज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं करके आई, लड़ाई करके तो नहीं आई, अपने पति को छोड़ करके तो नहीं आई। अच्छा तो फिर यहाँ आई तो हमसे मिलने आई, तो आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। गोपिकाओं ने सोचा कि अरे जब से आए तब से ये यही प्रवचन सुना रहे, नहीं आना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। और
जब तक के इनको कोई जवाब नहीं देगा तब तक यही सत्संग सुनाते रहेंगे। अरे हम लोग तो केवल इनकी बांसुरी को सुन करके अपने सुध भूल गए और ये तब से बता रहे हैं कि ऐसा करके आए हो, ये करके आए, वो करके। तो गोपिकाओं ने क्या किया, भगवान से कहा कि ठीक है, मेरी एक बात का उत्तर दे दो और जो जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा प्रश्न क्या है? गोपिकाओं ने कहा जैसे एक पति है और उसकी पत्नी बहुत प्रेम करती है, पति पत्नी में अपार प्रेम है और मान लिया उसको कहीं जाना पड़ जाए, विदेश जाना पड़ जाए, तो पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे? पति ने कहा 2-4 दिन की तो बात है। उसने कहा कि हमको तो एक दिन काटना मुश्किल है, तुम 2-4 दिन की बात करते हो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पर्स से फोटो निकाली कि देवी जी हम परदेश जा रहे हैं, जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं तब तक इस फोटो की पूजा कर लेना, फोटो को देखते रहना, ठीक है? वो मान गई। भगवान ने कहा तो अब पति चला गया और उसके बाद की बात वो उसकी पत्नी पूजा कर रही है और उसका पति आ गया, घंटी बजा रहा है। तो आप बताओ कि वो पूजा करेगी कि दरवाजा खोलेगी घंटी की आवाज को सुन करके? भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है पूछने वाली इसमें? अरे जब भाई इस साक्षात पति आ गया, तो जब साक्षात पति आ गया तो फिर फोटो की क्या आवश्यकता है? अब फोटो की तो कोई जरूरत नहीं, बस यही फैसला हो जाएगा। तो ये जो संसार के पति हैं ये तो नासवान है, पति परमेश्वर है, ठीक है, मगर आज जब हमारे सामने साक्षात जगत का परमेश्वर खड़ा है तो फिर हम उसको क्यों पूजेंगे? जब आप हमारे आंखों के सामने हैं तो पहले हम आपकी पूजा करेंगे और आपके सिवा किसी की करेंगे ही नहीं। ऐसे पति को क्या भरे जो जन्मे अरु मर जाए, ऐसे पति को क्या भरे जो जन्मे अरु मर जाए, पर भरिए गोपाल को मेरो चुनरो अमर हो जाए। अरे संसार के पति को क्या करना है, वो तो आज है कल चला जाएगा। हम तो जब साक्षात परमेश्वर खड़े हैं तो फिर उसको पूजने की क्या जरूरत है? भगवान सोचे कि चलो ये परीक्षा में पास हो, ये हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। भगवान ने कहा ठीक है अपराध बचाते हैं। तो पूर्णिमा की रात और अमृत की बरसात नाचना शुरू किया भगवान ने। पीतांबरधारी ने कितने सुंदर ढंग से सारी और जितनी गोपिकाएं हैं उतने भगवान अपने रूप रख दिए। सब गोपिकाएं समझ रहे हैं कि केवल हमारे साथ नाच रहे हैं और नाच खूब नाचे खूब नाच रहे हैं भगवान। उतनी देर में कुछ सखियों को पसीना आने लगा नाचते नाचते, तो भगवान अपने पीतांबर से ही हवा कर रहे हैं और जैसे भगवान ने हवा किया तैसे गोपिकाओं को अभिमान आ गया, ये तो हमारे रूप पर मोहित हो गए। जैसे अभिमान किया कि हमारे रूप पे मोहित हो गए, वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान किसी का घमंड, किसी का
कलुषित भावना नहीं रखते। और सबने तो अभिमान किया मगर राधा ने मान किया। राधा जी को अभिमान नहीं हुआ था तो भगवान राधा जी को लेकर के चले गए। अब यहाँ जब देखी भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान कहाँ चले गए, सब रो रो के ढूंढने लगी, खूब रो रही कि क्या गलती हो गई, चलो ढूंढो, जंगल में ढूंढ रही है मगर कहाँ भगवान मिलने वाले हैं। और राधा के साथ में भगवान रास रचाए हैं, होते करते राधा को भी कुछ दिक्कत हो रही है। राधा ने भगवान से कहा कि प्रभु हम फंस गए, अब हमसे नाचा नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा नहीं नाचा जा रहा तो हमारी कंधों पे बैठ जाओ। और जैसे राधा कंधे पे बैठने को पैर उठाया तैसे भगवान अंतर गया। अब राधा को भी अभिमान आ गया, सबको तो छोड़ आए थे, यानी हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत अच्छी हैं, भगवान के हम प्रिय हैं, तो इसलिए भगवान ने राधा को भी। अच्छा एक बात मन में आ रही होगी आप लोगों के, क्योंकि हम छोटी छोटी बात हमको अगर याद आ जाती है आप लोग तो पूछते नहीं है। और एक बात बता दें, अगर किसी को भी कोई प्रश्न चाहे अपनों से चाहे परायों से, किसी से भी अगर किसी का प्रश्न पूछना हो तो जब हम व्यासपीठ से नीचे आएंगे तो पूछ सकता है। और वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छोटी सी छोटी बात प्रभु की कृपा से अगर हमको याद आ गई तो हम बताएंगे। तो अभी हम भूल गए क्या बताने जा रहे हैं। हम बुढ़ापा से ही रहना, वो बहुत जल्दी जा चुका। हाँ अरे बहनों को तो बहुत याद रहता। तो राधा जी को जब अभिमान आया तो भगवान अंतर ध्यान में आए, और जैसे अंतर ध्यान से राधा बेहोश हो गई। अब यहाँ कथा को पकड़े रहिए, फिर एक बात आ गई कि इस पूरी भागवत में, इस पूरी भागवत में राधा नाम कहीं नहीं लिखा।